नमो नमः। पार्वती तपस्यारत है वर्षा ऋतु में। बीच बीच में झंझावात भी चलते हैं। खुले मैदान में तपोनिरत है और उस एकांत स्थान में पार्वती के तप को देखने के लिए कोई नहीं है। उस पार्वती के तप की साक्षी रात्रियां हैं जो बिजली रूपी आँखों से पार्वती के तप को देख लिया करती थी। शिलाशयां तामनिकेतवासिनीं निरन्तरास्वन्तर्वातवृष्टिषु व्यालोकयन्नुन्मिषितैस्तडिन्मयैर्महातपसाक्ष्य इव स्थिता क्षपा। निरंतराशु, निरंतर होने वाली। ये निरंतर क्या हो रही थी? वृष्टि, बारिश के लिए आया है। तो निरंतराशु, निरंतर होने वाली, लगातार होने वाली। अंतर्वात वृष्टिषु, अंतर यानी भीतर है, वात यानी हवा यानी तूफानी। अंतर्वात का अर्थ हम कर सकते हैं तूफानी वृष्टिषु, बारिशों में। निरंतराशु, निरंतर होने वाली, अंतर्वात वृष्टिषु, तूफानी बारिशों में। अनिकेतवासिनीम, निकेत घर को कहते हैं, घर में रहने वाली को निकेतवासिनी बोलते हैं। यहाँ शब्द है अनिकेतवासिनीम, ये पार्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनिकेतवासिनीम यानी घर में न रहने वाली। घर में न रहने वाली यानी आच्छादन रहित, खुले मैदान में रहने वाली। शिलाशयाम, और शिलातल पर सोने वाली। ताम, उस पार्वती को। महातप साक्ष्य, महातप साक्ष्य शब्द है सप्तमी का। एक तो यहाँ तत छपा हुआ है, उसे आप तप समझिए, और यहाँ साक्ष्य है, सप्तमी का रूप है। ए इव के कारण हट गया है, संधि के कारण। तो महातप साक्ष्य, महान तपस्या की, कठोर तपस्या की, साक्ष्य यानी गवाही में स्थिताः, स्थित, महान तपस्या की गवाही में स्थित। स्थित कौन? क्षपाः, क्षपा रात्रि के लिए प्रयुक्त होता है। तो रात्रियां, रातें, वो व्यलोकयन, देखा करती थी, उस पार्वती को देखा करती थी। किससे? उन्मिषितै, आँखों से। अब रात्रि की आँखें कौन सी होती है? तडिन्मयी, बिजली रूपी। तो बिजली रूपी उन्मिषितै आँखों से, दृष्टियों से, व्यलोकयन इव, यहाँ इव उत्प्रेक्षा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, मानो देखा करती थी। पुनः संपूर्ण अर्थ, निरंतरासु, लगातार होने वाली, अंतर्वात वृष्टिषु, तूफानी बारिशों में, अनिकेतवासिनीम, घर में न रहने वाली यानी खुले मैदान में रहने वाली, शिलाशयाम, शिला पर, पत्थर पर, शय यानी सोने वाली, ताम, उस पार्वती को, महातप साक्ष्ये स्थिताः, उसके कठोर तपस्या की गवाही के रूप में स्थित क्षपा रात्रियां, तडिन्मयी उन्मिषितै, बिजली रूपी उन्मिषितै दृष्टियों से, आँखों से, व्यलोकयन इव, इव यानी मानो, व्यलोकयन देखा करती थी। वन निर्जन था, अतः पार्वती की तपस्या को देखने वाले कोई नहीं थे। और कवि यहाँ कहता है, कल्पना करता है कि रात्रियां ही विद्युत रूपी आँखों से साक्षी के समान उस पार्वती की तपस्या को देखा करती थी।
अगला पद्य। निनाय सात्यन्तहिमोत्किरानिला सहस्य रात्रिरुदवास तत्परा परस्परा क्रन्दिनी चक्रवाकयो पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती। पार्वती तपस्यारत है और उस समय वर्षा ऋतु बीत चुकी है। अब शीत ऋतु आरंभ हो चुकी है और शीत ऋतु में पौष माह चल रहा है, पौष का महीना चल रहा है, जो अत्यंत ठंडा हुआ करता है, जिसमें हिमकणों से भरी हुई हवा चला करती है, बर्फीली हवाएं चला करती है। तो उन रात्रियों को वह जल में खड़े रह करके बिताया करती थी। इतना कठोर तपस्या वो कर रही थी और उस समय एक दूसरे को पुकारते हुए वियोग से व्यथित चकवा चकवी के जोड़े पर भी वह दया दृष्टि रखा करती थी। इसी का उल्लेख इस पद्य में किया गया है। निनायसा अत्यंत हिमोत्किरा नीला, संधि विच्छेद करेंगे तो सा अलग हो जाएगा और अत्यंत हिमोत्किरा नीला पद अलग हो जाएगा। निनाय का अर्थ है व्यतीत किया करती थी, बिताया करती थी। किसको बिताया करती थी? सहस्य रात्रि। सहस्य रात्रि, सहस्य कहते हैं पोष के महीने को, तो पोष के महीने की रात्रि ही रातों को निनाय बिताया करती थी। वो पोष की रातें कैसी थी? अत्यंत हिमोत्किरा नीला, अत्यंत अत्यधिक हिमोत्किरा नीला। हिमोत्किरा बर्फीली, बर्फ बरसाने वाली, अनिला हवाओं से युक्त। तो ऐसी हवाओं से युक्त सहस्य रात्रि, पोष माह की रात्रियों को उद्वास तत्परा, उद्वास जल में वास करके, तत्पर होकर के, जलवास में तत्पर होकर के निनाय बिताया करती थी। और किस तरह से बिताया करती थी? परस्पराक्रंदिनी, परस्पर यानी एक दूसरे के लिए, आक्रंदिनी आक्रंदन करने वाले, एक दूसरे के लिए रोने वाले, पुरोवियुक्ते सामने अलग हुए, सामने जुदा हुए, चक्रवाकयो मिथुने चकवा चकवी के मिथुन यानी जोड़े पर, कृपावती कृपा करके, दयालु होकर के निनाय व्यतीत किया करती थी। तो अब संपूर्ण अर्थ देखते हैं। सा वह पार्वती अत्यंत हिमोत्किरा नीला, अत्यंत बर्फीली हवाओं वाली, सहस्य रात्रि ही पोष माह की रातों को, उद्वास तत्परा जल में वास में संलग्न होकर, जलवास में संलग्न होकर, परस्पराक्रंदिनी एक दूसरे के लिए रोने वाले, एक दूसरे को पुकारने वाले, पुरोवियुक्ते सामने ही वियुक्त हुए, चक्रवाकयो मिथुने चकवा चकवी के जोड़े पर, कृपावती दयालु होकर के निनाय बिताया करती थी। चकवा पक्षी की यह विशेषता होती है कि दिन में नर और मादा दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, किंतु रात में वे दोनों एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। और पार्वती जो चकवा और चकवी के जोड़े को वियुक्त देखती थी तो उसके प्रति उसका हृदय दया से भर जाता था। यह दयालुता महापुरुषों का एक स्वाभाविक गुण है, न कि कामना के कारण, काम वासना के कारण वह दया किया करती थी। अगला पद्य।
उस शीत ऋतु में हमें पता है कि सरोवरों में कमल मुरझा जाते हैं बर्फीली वर्षा के कारण, लेकिन पार्वती के बारे में यह कल्पना की जा रही है कि वह अपने मुख रूपी कमल से उस सरोवर को कमलों से युक्त बना दिया करती थी। पद्य है, मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमानाधर पत्र शोभिना तुषारवृष्टि क्षत पद्म संपदां सरोजसंधानमिवाकरोदपाम्। सा उस पार्वती ने निशि रात्रि में, रात के समय, पद्म सुगंधिना, ये पार्वती के मुख का विशेषण है। पद्म सुगंधिना, कमल के समान सुगंधित, प्रवेपमानाधर पत्र शोभिना, यह भी मुख का विशेषण है। प्रवेपमान, कांपते हुए, अधर रूपी, होठों रूपी, पत्र शोभिना, दल से, पंखुड़ियों से, पत्र यानी दल या पंखुड़ियाँ, उनसे, शोभिना सुशोभित, मुखेन अपने मुख से, अपने मुख से, तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम, ये अपाम का विशेषण है। अपाम, अप कहते हैं पानी को, जल को। तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम, तुषार बर्फ को कहते हैं। बर्फ की वृष्टि यानी बारिश से क्षत, नष्ट, पद्म संपदाम, कमल संपत्ति वाले, अपाम, पानी को, सरोज संधानम इव अकरोत, सरोज संधानम, कमल से संधान, कमल से युक्त, इव अकरोत, मानो कर दिया करती थी। इव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट है। पुनः देखिए, सा उस वह पार्वती निशि रात्रि में, पद्म सुगंधिना, कमल के समान सुगंधित, और प्रवेपमानाधर पत्र शोभिना, कांपते हुए होठों रूपी पंखुड़ियों से सुशोभित, मुखेन अपने मुख से, तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम, बर्फ की बारिश से क्षत यानी नष्ट हुए, पद्म संपदाम, कमल रूपी संपदा वाले, अपाम पानी को, सरोज संधानम, सरोज से युक्त, कमल से युक्त, इव अकरोत, मानो कर दिया करती थी। वास्तव में पार्वती का जो मुख है वो कमल से कम सुंदर नहीं था। जल में कमलों के नष्ट हो जाने से जल की शोभा क्षीण हो गई थी, और जल में जब पार्वती के मुख का प्रतिबिंब पड़ता था तो जो बिल्कुल कमल के समान प्रतीत होता था। कवि की यहाँ उत्प्रेक्षा है कि मानो पार्वती ने अपने मुख से जल के उस सौंदर्य को पूरा कर दिया था जो कमल के नष्ट हो जाने से अपूर्ण हो गया था। उसका मुख कमल से सौंदर्य में किसी प्रकार न्यून नहीं था, क्योंकि कमल में जैसी सुगंध होती है वैसी सुगंध पद्मिनी यानी सर्वोत्तमा स्त्री होने के कारण उसके मुख में भी थी। जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ हिलती हैं, उसी प्रकार सर्दी की अधिकता के कारण पार्वती के अधर यानी होठ भी कांपते थे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः। तब तक के लिए धन्यवाद।